हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल रिसेप्टर का एक पार्ट जो कि क्या है, रास में पाथवे है। रास का मतलब ये रेसस सार्कोमा से लिया गया है। रेसस सार्कोमा क्या है? रेसस सार्कोमा एक कैंसर सेल है जो कि बर्ड्स में पाया गया था, जिससे रास लिया गया है। राउस सार्कोमा से रास लिया गया है। एंड देन मैप का मतलब माइट्रोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, ये था रास में पाथवे देखने वाले हैं और ये सेम प्रोसेस रहने वाली है। रास में मतलब कि ईजीएफ रिसेप्टर था जो कि मोनोमर था, वो डायमर होने के बाद में सिग्नल आके बाइंड किया एंड देन बाइंड होने के बाद में उसमें डाउन स्ट्रीम में सिग्नलिंग चली। तो आज अपन देखेंगे रास में पाथवे। तो रास में पाथवे जनरली क्यों चलता है? ये इसलिए चलता है कि सेल्स का प्रोलिफरेशन करवाना होता है, सेल्स को ग्रोथ करवाना होता है, सेल्स के सर्वाइवल में इसका रोल होता है। तो इसलिए रास में पाथवे चलता है। ठीक है, इसमें 3-4 प्रोटीन देखेंगे, जैसे कि ईआरके हो गया। ईआरके का मीन्स क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड रेगुलेट। और मैप का बता ही दिया, नाइट्रोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। एंड देन राफ का मतलब हो गया रास एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, तो अपन इसकी सिग्नलिंग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इसका रिसेप्टर कैसे क्या अरेंज रहता है एंड देन इसके ऊपर कैसे ईजीएफ का सिग्नल आके बाइंड करने से इसमें कैसे डाउन स्ट्रीम में सिग्नलिंग चलती है एंड देन ये न्यूक्लियस में जाके कैसे डीएनए पर जाके बाइंड करेगा एंड देन वहां पे जाने के बाद में कैसे वो जीन्स को एक्टिवेट करेगा। चलो देखते हैं। अब जैसे कि ये जो रिसेप्टर है, ये फर्स्ट में ये मोनोमर स्टेज में रहेगा, मतलब सिंगल सब यूनिट में रहेगा, मतलब ये एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। एंड देन जैसे ही ये डाइमराइज हुआ, डाइमराइज होते ही इसमें क्या होगा? ईजीएफ सिग्नल आके बाइंड करेगा। ईजीएफ मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसके जो सिग्नल्स हैं, 3-4 सिग्नल्स हैं। ईजीएफ हो गया, पीडीजीएफ हो गया, एफजीएफ हो गया एंड देन वो एफजीएफ हो गया। ये 3-4 सिग्नल है इसके। जैसे ये डाइमराइज हुआ, डाइमराइज होते ही ये सिग्नल्स क्या करेगा? यहाँ पे आके बाइंड करेगा। बाइंड होते ही ये इस सिग्नल से यहाँ पे आ गया और इसकी इस रिसेप्टर की कंफर्मेशन चेंज हुई। ये तो रिसेप्टर है ईजीएफ, रिसेप्टर है ईजीएफ रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का ये रिसेप्टर है। जैसे ही सिग्नल आके बाइंड किया, सिग्नल आके बाइंड करने से इसके कंफर्मेशन चेंज है। इसमें कंफर्मेशन चेंज आने से क्या हुआ? जैसे कि इसमें कैटालाइटिक और नॉन कैटालाइटिक सब यूनिट होती हैं। ये वाली सब यूनिट है जो कि नॉन कैटालाइटिक है, नॉन कैटालाइटिक सब यूनिट है जो कि टायरोसिन काइनेज वाली है, नॉन कैटालाइटिक सब यूनिट। एंड देन ये ऊपर वाली है कैटालाइटिक सब यूनिट। कैटालाइटिक सब यूनिट के ऊपर जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा तो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो एनहांस हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन हुआ, ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होते ही इसके ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड करेगी। उस प्रोटीन का नाम है, ये GRB2 प्रोटीन आके बाइंड करेगी। GRB2 जैसे ही इसके ऊपर GRB2 ऐसे बाइंड, GRB2 एक प्रोटीन है, GRB2 प्रोटीन के ऊपर SH2 डोमेन होता है जो कि किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? जो कि फॉस्फेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे इस फॉस्फेट के साथ इंटरेक्ट किया तो ये एसओएस को रिक्रूट करेगा। कौन करेगा? GRB2 एसओएस को रिक्रूट करेगा। तो एसओएस में क्या है? ग्वानाइल एक्सचेंज फैक्टर की एक्टिविटी है जो कि जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। देखना, जीईएफ है, इसमें ग्वानाइल एक्सचेंज फैक्टर की एबिलिटी है। एंड देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रास है ही। रास पे ये क्या करेगा? ये जीडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा। ये इस जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट किया तो ये रास एक्टिवेट हो गया। रास के एक्टिवेट होने से ये रास जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। एंड देन रास ने क्या किया? राफ को एक्टिवेट किया या राफ को रिक्रूट किया। राफ को रिक्रूट करने से क्या हुआ? राफ के पास मैप ट्रिपल काइनेज की एक्टिविटी है, एंड देन इस राफ ट्रिपल काइनेज के पास सेरिन थ्रेओनिन काइनेज भी प्रेजेंट होता है। सेरिन थ्रेओनिन काइनेज भी प्रेजेंट होता है किसके पास? राफ के पास। कैसे कैसे क्या हुआ देखना, शुरू से देखना। सिग्नल आगे बाइंड किया, कंफर्मेशन चेंज हुई, ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ, GRB2 रिक्रूट हुआ, GRB2 रिक्रूट होते ही SOS को रिक्रूट किया एंड देन
एसओएस के पास ग्वानाइल एक्सचेंज फैक्टर की एबिलिटी है, एंड देन वो रास को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन जीटीपी में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो रास क्या करेगा, राफ को एक्टिवेट करेगा। राफ के पास मैप ट्रिपल काइनेज की एक्टिविटी है, एंड देन सेरीन थ्रेओनीन काइनेज भी प्रेजेंट है। किसके पास प्रेजेंट है, राफ के पास। राफ जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो ये राफ क्या करेगा, मैक काइनेज को फॉस्फोराइलेट करेगा। मैक काइनेज के पास क्या है, मैप काइनेज के पास क्या है, मैप डबल ट्विंस काइनेज की एक्टिविटी है, जो कि थ्रेओनीन टायरोसिन काइनेज की एबिलिटी है इसके पास। ये दोनों काइनेज इसके पास प्रेजेंट है, थ्रेओनीन और टायरोसिन काइनेज। ठीक है, किसके पास प्रेजेंट है, मैक के पास। किसके पास है, मैक के पास। और ट्रिपल काइनेज की एक्टिविटी किसके पास है, राफ के पास। और अब ये मैक जैसे ही फॉस्फोराइलेट हुआ, फॉस्फोराइलेट होते ही ये ईआरके को फॉस्फोराइलेट करेगा। ईआरके को फॉस्फोराइलेट करते ही इसके ईआरके के पास की इसके पास सिर्फ सिंगल काइनेज की एक्टिविटी है, मैप काइनेज, एंड देन टायरोसिन काइनेज की इसके पास एबिलिटी है, एंड सिंगल काइनेज इसके प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ही ईआरके के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये ईआरके जाएगा कहां पे, न्यूक्लियस में जाएगा। और न्यूक्लियस में जाने के बाद में क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में आया और न्यूक्लियस में क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट है। क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए के ऊपर एसआरई साइट प्रेजेंट है। क्या है, एसआरई साइट। एसआरई साइट का मतलब सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट। क्या, कौन सा साइट प्रेजेंट है, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट इसके ऊपर प्रेजेंट है। किसके ऊपर, उस डीएनए के ऊपर एसआरई साइट प्रेजेंट है, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे ही ये ईआरके आया, ईएल के ऊपर ईएल के जो है इसको इनहिबिट करके रख रहा है, मतलब इसको डीएसिटाइलेट करके रख रहा है, हिस्टोन के साथ इंटरेक्ट करके रखता है, इसको हेटेरोक्रोमेटिन की स्टेज में रख रहा है। जैसे ही ईआरके आया, इसको ELK1 को फॉस्फोराइलेट किया, ELK को फॉस्फोराइलेट करते ही ये इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होते ही ये एसआरएफ को रिक्रूट करेगा। एसआरएफ का मतलब सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, इसको रिक्रूट करेगा, एंड देन इसको रिक्रूट करते ही यहां से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, जीन्स एक्सप्रेस होंगे, जीन्स का एक्सप्रेशन होते ही जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होते ही आरएनए बनेगा, एंड देन आरएनए बनते ही यहां पे क्या बनोगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन ट्रांसलेशन होते ही प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी। इस प्रोटीन का जो भी रोल है, इसका जो भी रोल है कि मतलब इसको सेल का प्रोलिफरेशन करवाना है, सेल सर्वाइवल में रोल है, या सेल डिवाइड करवाना है, जो भी इस प्रोटीन का रोल है वो होगा। ये था लास्ट में पाथवे, जिसमें आपने देखा कि मतलब कैसे क्या सिग्नलिंग चल रही है, मतलब कैसे क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, ये पूरी सिग्नलिंग आपने देखी। तो आई होप ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।